हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ क्या दिए गए। ए में लिखा है स्टेरिलाइजेशन इज अ नॉन टर्मिनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। बी में है चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज वेरी हाई। सी में है फैलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड टाइड इन फीमेल्स ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशंस। डी में है इवन दो इट इज क्वाइट सक्सेसफुल मोस्ट कपल्स डू नॉट रिजर्व इट फॉर लास्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का सर्जिकल मेथड टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। दैट इज हम लोग का जो कंट्रासेप्टिव्स है उसका कैटेगरीज में ये भी आता है सर्जिकल मेथड। नाउ स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल मेथड्स, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। नाउ इसमें क्या होता है, दे ब्लॉक दी गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड ये गैमीट का ट्रांसपोर्ट को कैसे रोकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट इसका रुकता है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशंस, जिसके वजह से प्रिवेंट करता है कंट्रासेप्शंस। एंड ये मेल्स एंड फीमेल में अलग होता है। दैट मीन्स मेल्स में इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं वैसेक्टोमी, जिसमें क्या होता है कि वास डिफरेंस जो है उसको टाई अप कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं थ्रू दी स्क्रोटम। एंड अगर हम लोग सेम चीज फीमेल्स में बात करें, तो फीमेल्स में इस प्रोसेस का नेम दूसरा है, दैट इज ट्यूबेक्टोमी। एंड इसमें क्या होता है कि हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है, वो फैलोपियन ट्यूब को इधर एक पोर्शन उसका कुछ उसको छोटा से हटा दिया जाता है कट करके, या तो टाई अप कर दिया जाता है थ्रू द यूट्रस और वजाइना। एंड इसके बाद क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस हमारा गैमीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, एंड गैमीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। नाउ ये जो हमारा सर्जिकल मेथड है उसका चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बहुत पुअर रहता है, मतलब एकदम ना के बराबर ये रिवर्स हो सकता है। दैट मीन्स एक बार अगर सर्जरी हो गया, दैट मीन्स उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। एंड ये जो है इट इज रिजर्व्ड फॉर लास्ट, मतलब बहुत से कपल्स इस प्रोसेस को रिजर्व करके रखते हैं एज द लास्ट ऑप्शन। क्यों रिजर्व करके रखते हैं एज द लास्ट ऑप्शन, एक तो है कि इसका रिवर्सिबिलिटी पुअर होता है इसीलिए, एंड दूसरा जो रीजन है वो है लैक ऑफ फैसिलिटीज। इसका फैसिलिटीज हर जगह प्रोवाइडेड नहीं रहता है, उस वजह से भी ये लास्ट ऑप्शन रहता है उनका। एंड इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन स्टेटमेंट्स में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे लिखा है फैलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड टाइड इन फीमेल्स ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, ये सही है। नाउ अदर ऑप्शंस की बात करें हम, तो ए में लिखा है स्टेरिलाइजेशन इज अ नॉन टर्मिनल मेथड, जबकि ये गलत है, दिस इज अ टर्मिनल मेथड। बी में है चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी हाई, ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज रिवर्सिबिलिटी पुअर होता है। ऑप्शन डी में लिखा इवन दो इट इज क्वाइट सक्सेसफुल मोस्ट कपल डू नॉट रिजर्व इट फॉर लास्ट, ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज इट इज द लास्ट ऑप्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।